93 वाला MCQs है कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन डैश अटैचेस द फ्रेगमेंट टू लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड से कौन सा, ये उसने इंजाइम्स पूछे हुए हैं, ये सारे इंजाइम्स हैं, तो वो कौन सा इंजाइम है जो लैगिंग स्ट्रैंड के फ्रेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये लाइगेज है। हेलिकेज क्या करता है? हेलिकेज तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। ये इस तरह, ये आपकी बुक में से ये लाइन उठाई गई है कि डीएनए लाइगेज अटैचेस द फ्रेगमेंट टू द लैगिंग स्ट्रैंड। वो आपसे किसी भी तरह से कुछ पूछ सकता है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है डीएनए लाइगेज अटैचेस द फ्रेगमेंट टू द, वो लीडिंग स्ट्रैंड ऑप्शन दे सकता है, लैगिंग स्ट्रैंड ऑप्शन दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लैगिंग स्ट्रैंड के साथ वो आपसे ये लाइन भी पूछ सकता है एमसीक्यूज़ की कि व्हेन द पॉलीमरेज रीचेस 5 एंड ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड एनदर एंजाइम, वो पूछ सकता है कि डीएनए लाइगेज कब एक्टिवेट होता है, डीएनए लाइगेज की एक्टिवेशन कब होती है, जब पॉलीमरेज 5 एंड पर पहुंच जाता है। तो इसी तरह आपको बुक को थारोली पढ़ना है और बुक में से एमसीक्यूज़ डेवलप करने हैं। फोर्थ एमसीक्यूज़ में वो हमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स ओनली विच कंटेन इंफॉर्मेशन दैट कोड्स फॉर देयर ओन रेप्लिकेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो प्रायॉन्स हैं। ये भी आपकी बुक में से एक टेबल बना हुआ है वायरस के चैप्टर में, उसमें से उठाया हुआ है। ये भी आपने अच्छी तरह से याद करना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रायॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मैड को इन्फेक्शन एंड मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन इन मैन। वायरॉन में आपको पता होना चाहिए कि वायरॉन में सिर्फ आरएनए होता है। कैप्सिड तो प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन सब यूनिट का। और वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं, डीएनए या आरएनए। 95 एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। 95 एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर मियोसिस। तो हम ये देखते हैं मियोसिस के लिए क्या ट्रू नहीं है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, ये तो हमें पता है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो ये ठीक हो गया। वो आपसे अगर पूछे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमेटिड का पूछ ले, नंबर ऑफ क्रोमेटिड का, तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड 1/4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1/2 होते हैं, हाफ हो जाते हैं, और क्रोमेटिड्स 1/4 हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इट टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पोर फार्मेशन। जी बिल्कुल, ये करेक्ट है। तो एनिमल्स में ये कब होते हैं? प्लांट्स में स्पोर फार्मेशन, और एनिमल्स में गमीट फार्मेशन के दौरान, गमीट फार्मेशन, ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। इट टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ ग्रोथ इन एनिमल्स, नो नो, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ग्रोथ के लिए सबको पता है कि ग्रोथ के लिए माइटोसिस इस्तेमाल की जाती है, माइटोसिस। चौथा ऑप्शन है टू कंजेक्टिव सेल डिवीजन आर इन्वॉल्व इन, जी बिल्कुल, M1 और M2, ये दो कंजेक्टिव डिवीजन होती हैं, M1 और M2। अगर आपसे पूछ ले कि M1 और M2 के दरमियान जो इंटरकाइनेसिस होती है, उसमें इंटरकाइनेसिस, उसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है या नहीं, उसके एस फेज़ में, तो डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता, उसमें एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता। तो ये पॉइंट भी आपने अच्छी तरह से याद रखना है।